बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये कहानी एक चिड़िया, एक अंधे सांप और डाकुओं के सरदार की है। पुराने ज़माने में डाकुओं का एक गिरोह डाका जनी के लिए एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां खजूर की 3 दरख्त थे और उन दरख्तों में से एक दरख्त खुश्क जबकि 2 फलदार थे। डाकुओं की उस गिरोह ने आराम की गरज से उन दरख्तों के नज़दीक डेरा डाला तो उनके सरदार ने यहाँ एक अजीब मंजर देखा, और वो ये था कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क खजूर पर जा बैठती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से फिर उड़ती है और फलदार दरख्त पर जा बैठती है और फिर वहाँ से उड़कर फिर उसी खुश्क दरख्त पर आ बैठती है। इसी तरह उसने कई चक्कर लगा लिए। सरदार ने जब ये देखा तो ये मालूम करने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या है, खजूर के उस दरख्त पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने वहाँ का मंजर देखा और वो मंजर देखकर वो बहुत हैरान हुआ। वो क्या देखता है कि एक अंधा सांप दरख्त की सबसे बुलंद टहनी पर लिपटा बैठा है और अपना मुंह खोले हुए है। वो चिड़िया उसको खाने के लिए कुछ चलाती है और उसके मुंह में डाल देती है। डाकुओं के सरदार ने ये हैरान कुन मंजर जब देखा तो वो इस मंजर से इंतहाई मुतासिर हुआ और कहने लगा, इलाही, ये एक मौजी जानवर है जिसके रिज़्क़ के लिए तूने एक चिड़िया मुकर्रर फरमा रखी है। फिर मेरे लिए जो अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ, ये डाका ज़नी कब मुनासिब है। बस इस ख्याल का आना था कि उसका दिल ही बदल गया। जब उसने ये सब कहा तो उसने गैब से एक आवाज़ सुनी कि मेरी रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, आप अभी तौबा कर लो, मैं कबूल कर लूँगा। सरदार ने जब ये आवाज़ सुनी तो फूट फूट कर रोने लगा और नीचे उतरकर उसने अपनी तलवार तोड़ डाली और चिल्लाने लगा कि मैं अपने गुनाहों से बाज आया, इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। आवाज़ आई कि हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। सरदार के साथियों ने जब ये माजरा देखा तो अपने सरदार से दरियाफ्त किया कि ये क्या बात है। सरदार ने उसे सारा वाक़या सुना दिया तो वो सब भी रो रो कर कहने लगे कि हम भी अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इलाही तू हमें माफ़ फरमा। और इस तरह डाकुओं के उस गिरोह ने अपने गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लिया और हज का इरादा करके मक्का मुकर्रमा की तरफ बढ़े। सफ़र करते करते वो एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक नाबीना बुढ़िया से उन लोगों की मुलाकात हुई जो उनके सरदार का नाम लेकर पूछने लगी कि क्या इस जमात में वो भी है। उनका सरदार आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ मैं हूँ, क्या बात है। बुढ़िया उठी, अंदर से कुछ कपड़े निकाल लाई और कहने लगी कि चंद रोज़ पहले मेरे एक नेक फर्जंद का इंतकाल हो गया है, ये उसके कपड़े हैं। मुझे 3 रात मुसलसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर तुम्हारा नाम इरशाद फरमाया कि वो आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। ये सुनकर सरदार पर एक वजद सा तारी हो गया और फिर वो कपड़े पहनकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चल पड़ा। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अगर वो एक बार भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करे तो खुदा जल्ल जलालहू उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचा उनके गुनाह बहुत ज़्यादा ही क्यों न हो। हमारा रब बड़ा करीम है, हमारा रब गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत के साए यूं ही बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।